नमस्ते, मेरा नाम समीक्षा नमस्कार, मेरा नाम सोनी देवी है। मैं बिहार से रहने वाली हूँ। समीक्षा मेरी बेटी है। समीक्षा 8 क्लास में पढ़ती है। समीक्षा के पापा के जॉब की वजह से हम इधर जमुनानगर में रहते हैं। पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। ड्राइंग के साथ पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है। पढ़ाई लिखाई करके जब वो टाइम मिलता है तो वो मेरे किचन में मेरे साथ हेल्प करती है। खाना नहीं खाया, नहाए नहीं। समीक्षा चाय लाओ बेटा, चाय लाओ। चाय कौन बनाया? चाय कौन बनाया? मैं और जब मैं पूजा करने जाती हूँ मंदिर, मेरे साथ मंदिर भी जाती है पूजा करने।
हर टाइम ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहती है। जब वो पढ़ाई से उसको टाइम मिलता है होमवर्क करके, तो फिर भाई के साथ अपना गेम खेलती है, लूडो खेलती है, चेस खेलती है, कभी कभी पापा के साथ भी खेलती है गेम। और हम अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, हमेशा अच्छा मार्क्स लाती है। समीक्षा बचपन से ही बोलती सुनती नहीं थी। जब वो 1 साल की हुई तो हम लखनऊ 2 बार गए थे उसको लेके। फिर वहाँ से कुछ हमको फ़ायदा नहीं होता, फिर हम पटना गए। पटना डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोले कि वहाँ MRI जांच हुआ तो उसको पता चला कि वो 20% उसका कान काम करता है। तो फिर वहाँ वो डॉक्टर बोले कि इसका ऑपरेशन बहुत खर्चीला है, 7-8 लाख रुपए खर्च है। तो फिर हमारे पास उतना बजट नहीं था, तो हम फिर वो छोटी भी थी उस समय, वो 2 साल की हो गई थी। जब 4 साल के 2013 में हम मुंबई गए। मुंबई में रुचि चैम्बुर में उसका नाम लिखवाए। चिराग तधानी स्कूल का नाम था, हैंडीकैप स्कूल में। वहाँ की टीचर ने हमें बहुत हेल्प की समीक्षा के लिए। वहीं पे समीक्षा बोलना स्टार्ट करी। जब वो 5 साल की हुई तो बोलना स्टार्ट, मम्मी पापा बोलना स्टार्ट करी। वहाँ से पढ़ना लिखना स्टार्ट करी। उसके लिए हम बहुत मेहनत किए। वहाँ जब गए बहुत रोते थे, बहुत दुखी रहते थे जब बोलती नहीं थी। तो जब वहाँ देखे एक ही बार 300-400 बच्चों को, तो थोड़ा हिम्मत मिला वो सब बच्चों को देख के। फिर वहाँ की दीदी लोग ने समझाई कि समीक्षा बोलने लगेगी, आप उसको बोलने सिखाओ, थेरेपी करवाओ। तो फिर बोलने लगी धीरे धीरे। फिर वो लोग ड्राइंग करने में मदद किए। जब वो 3 साल हैंडीकैप स्कूल में पढ़ी, फिर मैं सोची कि क्या मेरी बेटी नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकती है। तो दीदी ने बोला कि हाँ पढ़ सकती है, अगर आप मेहनत करोगे, चाहोगे तो। फिर वहाँ हम स्वामी विवेकानंद स्कूल में नाम लिखवाए। उन लोगों ही ने हेल्प करवाए नाम लिखवाने में। तो वहाँ वो पढ़ी। तब जब वो बोली कि आप ये पढ़ सकती है आप। फिर उसके पापा का वहाँ कोई जॉब नहीं था, खुद का काम नहीं था। फिर तब जाके उसको हम गांव आ गए। फिर गांव में इसका नाम लिखवाए। फिर गांव में पढ़ने लगी। फिर जाके वहाँ पढ़ने लगी। धीरे धीरे इसका ऐसी हिंदी मीडियम पढ़ती थी गांव में भी, और वहाँ भी हिंदी मीडियम में पढ़ती थी। ताते होते हैं तो 3 चप्पले इस चीज का एक बच तो होता दया था। परिवार संसार अधिकारा में चीज था। बच्चे बारी चले थे। बारी दवाइयाँ होते तटी हो रोते उससे पतिया बाहर पड़े से मेरे और देखते। जब जमुनानगर में जॉब करते थे तो घर पे कोई नहीं था, हम 3 जन थे। सास का मेरी इसकी दादी का डेथ हो गया। तो फिर यहाँ के स्कूल में एडमिशन करवाया और यहाँ भी अच्छे तरीके से पढ़ने लगी। और यहाँ के भी टीचर लोग उसको मदद करते हैं। सही में ये बात है कि जहाँ भी जाती है इसको टीचर, जब जो भी स्कूल में गई है टीचर लोग, सभी टीचर अच्छा से उसके साथ मदद किए हैं, हमारा मार्गदर्शन करवाए हैं। समीक्षा का भी मेरी बेटी पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार हो गई है यहाँ पे आके। उसकी मैम सर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पढ़ने में। ट्यूशन वाले सर भी उसको ध्यान देते हैं, अपनी बेटी की तरफ उसको ध्यान देते हैं। एक दिन KKHD के तरफ से स्कूल में आए। इस समीक्षा का फॉर्म भरवाए। मेरी बेटी चाहती थी टीवी पे आऊँ, मैं अपना टैलेंट दुनिया के सामने दिखा पाऊँ। फिर मेरी बेटी ने KKHD का ड्राइंग में फॉर्म फिल किया। उसका 1st और 2nd राउंड जमुनानगर, 3rd और 4th राउंड भी जमुनानगर। ऐसे करके मेरी बेटी ने 4 राउंड पार किए और अब मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले में पहुँच गई है। तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल राउंड जीत के आए और अपने परिवार का और हमारा नाम रोशन करे और स्कूल का भी नाम रोशन करे, हमारे सिटी का भी नाम रोशन करे। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ चाहे मेरी बेटी, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल राउंड जीत के आए, हमारे गांव का, हमारे पूरे परिवार का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का। इन्होंने मेरी बेटी के टैलेंट को देख के आगे बढ़ने का मौका दिया। थैंक यू KKHD, धन्यवाद KKHD।
नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ KKHD को। मेरी बेटी समीक्षा कुमारी बचपन से सुनने बोलने में उसको दिक्कत है, नहीं सुनती थी। फिर मैंने इसका 1 साल की हुई तो इलाज कराना शुरू किया। पहले लखनऊ लेके गया, फिर इलाहाबाद लेके गया था, वहाँ कोई भी रिस्पॉन्स ने अच्छा नहीं मिला। तो फिर मैंने पटना में दिखाया। पटना में इसका जाँच वगैरह करवाया तो हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा था। एक कान से 100%, दूसरे कान से 20% ही सुनाई देता है। तो वहाँ भी नहीं हुआ। फिर 4 साल की हुई तो मैंने बम्बे गया, इसके लिए स्ट्रगल किया, जॉब किया बम्बे में इसको इलाज कराने के लिए। तो वहाँ पे देखा कि गूंगे बहरे के बच्चे का स्कूल है। फिर भी हमें लगा कि हाँ अभी ये मेरी लड़की भी पढ़ सकती है, बोल सकती है। तो फिर वहाँ पे लेके गया मैंने, वहाँ इसके काम पढ़ाने के लिए जॉब ढूंढा। रुचिराम ठंडानी स्कूल में मैंने इसका एडमिशन करवाया। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बंद्रा में ले जाते थे, जहाँ इसकी इलाज होता है, बोलने पढ़ने सिखाते हैं लोग। आलिया वर्जन बंद्रा में इसका इलाज करवाया मैंने, बोलना पढ़ना थोड़ा सीखी। उसके बाद वहाँ के टीचर लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। ये भी बोलते थे कि बिहार में लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं और आपने यहाँ इसको पढ़ाने के लिए लेके आए इतने महंगे शहर में। उस समय मेरी भी आमदनी इतना नहीं था कि मैं वहाँ पर रह के पढ़ा सकूँ, फिर भी पढ़ाया। और इसका भी किस्मत है, जितना हो सका मैंने किया और करता रहूँगा पूरी ज़िंदगी। वहाँ फिर रुचिराम ठंडानी स्कूल में पढ़ी। 3 साल पढ़ने के बाद नॉर्मल स्कूल में मैंने पूछा कि पढ़ सकती है क्या, तो टीचर ने बोला कि हाँ पढ़ सकती है। तो वहाँ नॉर्मल स्कूल में जल्दी एडमिशन भी नहीं होता है, तो वो लोग ने हेल्प मेरा किया, लेटर दिया। स्वामी विवेकानंद में एडमिशन हुआ, इसका टेस्ट हुआ, एडमिशन हुआ। उसके बाद वहाँ भी नॉर्मल स्कूल में अच्छे मार्क से पढ़ने लगी, सब लोग सराहना दिए। कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता में भी वहाँ भी जाती थी, खेल में, ड्राइंग वगैरह बनाने में वहीं से स्टार्ट किया। वो वहाँ भी 2-3 मेडल लेके आई इसने और बहुत सराहनीय सराहा उन लोगों ने, स्कूल के लोगों ने। फिर वो लोग बोले कि अब आपकी बच्ची कहीं भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकती है। तो मेरी इनकम वहाँ पे कम थी, उतना खर्चे नहीं उठा पा रहा था। तो फिर मैंने बिहार लेके आया, वहाँ पे नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवाया, पढ़ी वहाँ पे। फिर मेरा काम के सिलसिले में कभी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर में जाना पड़ता है। तो यमुनानगर में आया, मैं एक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड में काम करता हूँ अभी यहाँ पे। तो फिर बच्चों को लेके यहाँ पे आया और नेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाया। और यहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका पढ़ने में। ट्यूशन भी यहाँ पे जाती है, ट्यूशन वाले सर भी बोलते हैं कि हाँ अच्छी पढ़ने में है, ये कर सकती है। ड्राइंग भी यहीं स्कूल में भी पढ़ाई होता है, सिखाया जाता है और बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती है। हाँ, जब भी मैं इसकी ड्राइंग देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। घर के दीवारों को पूरी ड्राइंग लगा के रखती है, जो भी ड्राइंग करती है। जब भी इसको पढ़ाई से टाइम मिलता है, हफ्ते में 2 से 3 ड्राइंगें कर लेती है और अच्छी ड्राइंगें करती है। पूरी लगन से ये ड्राइंग बनाती है, चाहे जितने भी रात हो जाए। हम लोग बोलते हैं कि खाना खा लो बेटा, फिर भी बोलती है पापा ये करके ही खाऊंगी। वो कंप्लीट करने के बाद ही वो खाना खाने भी आती है। हम लोग भी इंतज़ार करते हैं, 10 बज जाता है, 10:30 कभी 11 भी बज जाता है, क्योंकि स्कूल का भी होमवर्क करना होता है। उसके बाद ये ड्राइंग करने बैठती है पूरी होमवर्क करने के बाद। तो उसमें टाइम इसको भी नहीं पता होता है कितना लग जाए। जब तक कंप्लीट नहीं करती तब तक खाना भी नहीं खाती। ड्राइंग के साथ साथ में ये पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। काम भी अपने मम्मी के साथ में करती है, चाय वगैरह भी बना के देती है, खाना भी बना देती है। मम्मी इसकी कभी गांव चली जाती है तो यही रहती है, खाना मेरे साथ मैं भी बनाता हूँ, ये भी बनाती है। ज़्यादातर अक्सर काम ये सब, मैं भी ड्यूटी से आता हूँ तो खाना वगैरह बना के रखती है। हाँ, मेरा बहुत ख्याल रखती है। भाई के साथ कभी झगड़ा भी करती है, प्यार भी बहुत है दोनों में, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं।
जब साथ रहते हैं तो झगड़ा भी करते हैं। ये इसको खाने में तो हर एक चीज़ अच्छा लगता है। ये कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि बोलते हैं कि नहीं खाऊंगी, इसका सब चीज़ फेवरेट है। जैसे कि सबसे ज़्यादा आइसक्रीम, दही खूब खाती है ये, मोमोज, समोसा, मैंने सब कुछ खाती है। समोसा, मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम लोग खाने नहीं देते मोमोज ज़्यादा। घूमने में बहुत शौक है इसको, घूमने के लिए जिद करती है कि यहाँ चले पापा, वहाँ चलते हैं पापा। टीवी देखती है, टीवी में देख देख के बोलती है यहाँ ले चलिए। अभी कुंभ मेला प्रयाग में लगा था, प्रयागराज में, वहाँ भी जाने के लिए बहुत जिद कर रही थी कि मैं भी जाऊँगी, लेकिन भीड़ के कारण हम लोग लेके नहीं गए। हाँ, हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने गई थी अभी, वहाँ बहुत अच्छा लगा है। हाँ, इसमें हम लोग ने केयर किया इसको। हरिद्वार में इसने खूब एंजॉय किए लोगों ने। वहाँ जो आरती होते है ऋषिकेश में, त्रिवेणी घाट में, वहाँ भी बहुत मगन से, मैंने पूजा पाठ में भी इसका बहुत दिल लगता है। पूजा भी करी, आरती में पूरा डांस वगैरह भी करी। ये जब फर्स्ट टाइम बोलना शुरू किए तो हम लोग इतने खुशी हुए कि मैंने अब क्या बताएं, अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते। उम्मीद जगह कि हाँ यह बोल सकती है। एक बार ऐसे ही हाथ पकड़ के रोड पे ले जा रहे थे तो ट्रक का हॉर्न बजाया, तो हमें लगा कि ये चौकी पूरा घबरा गई। तो हमें लगा कि नहीं, ये सुन सकती है। पहले तो लगता था कि ये सुनेगी ही नहीं। और इसके पहले भी गांव में बहुत बच्चों को देखे हैं कि एक बार जो गुंगा बहरा हो जाता है तो जैसे है वैसे कोई विकास नहीं होता है जल्दी, क्योंकि नॉलेज भी थोड़ा गांव में कम होता है। फिर उससे एक उम्मीद जगह हमें कि हाँ ये सुन सकती है। फिर इलाज कराना शुरू किया, तो 2 साल से इलाज कराना शुरू किए इसका। तो जहाँ ले गए हॉस्पिटल में, चाहे डॉक्टर के पास, वो लोग एक ही चीज़ बोलते थे, इसका कोई इलाज नहीं है, आप बोलना पढ़ना ये सिखा सकते हैं, मशीन लगा के तेज कर बोल सकती है, थोड़ा सुन सकती है। तो हाँ, भगवान की कृपा से अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है। पढ़ने में पढ़ लेती है, लिख भी लेती है सुंदर। स्कूल में भी अच्छा मार्क्स लाती है, वहाँ भी टीचर लोग सराहते हैं इसको। अब जैसे कि मेरी बेटी ने इसमें कितना है दम में ड्राइंग में पार्ट लिया, उसके 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें कितना दम की और टीम की कि इस मंच पे मेरी बेटी को भाग लेने के लिए मौका दिया, टैलेंट को पूरे दुनिया के सामने दिखा सके। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वरुण सर को कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि मेरी बेटी अपना फिल्म दिखा सके। वरुण सर को कि इसने ऐसा टैलेंट शो बनाया जहां पे हर एक बच्चा अपना टीवी के चैनल पे दिखा सके, अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है और पूरी दुनिया उसके टैलेंट को देख सकती है। थैंक यू KKH जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम धैर्य प्रसाद है। मैं जमुनानगर विनर कैंप में रहता हूँ। मैं समीक्षा का छोटा भाई हूँ। मेरी बहन को ड्राइंग करने का शौक बहुत बचपन से ही है। वह हमेशा ड्राइंग करती है। उसके सारे ड्राइंग उसके स्कूल में दीवारों पे चिपके हुए हैं। हम दोनों भाई बहन के
ड्राइंग बनाते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ड्राइंग बनाने में, साथ साथ मेरी स्टडी में भी हेल्प करती है। हम दोनों मिलके बहुत सी मज़े करते हैं और बहुत सी गेम खेलते हैं। जैसे हम लोग कभी क्रिकेट भी खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं। चिड़िया उड़ भी खेलते हैं और चेस भी खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं और भी बहुत सारी गेम खेलते हैं घर पे। मेरी बहन मेरी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वह घर के भी सारे काम करके रखती है। मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा तंग भी करता हूँ। वो मुझे मारती भी है। बाद मेरी बहन मुझे केल से, मुक्के से, पैर से मारती है जब मैं उसे तंग करता हूँ। हम जितना मर्जी भी लड़ ले, प्यार भी बहुत ज़्यादा है और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी वो 1-2 दिन के लिए मम्मी या पापा के साथ चली जाती है तो मेरा मन नहीं लगता उसके बिना, क्योंकि मुझे अकेला सा फील होता है कहाँ गई है वो। मेरी बहन पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज है। मेरी बहन बहुत अच्छे नंबर से पास भी होती है। जब भी मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्कूल जाते हैं और उसकी टीचर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और वह स्कूल के हर कंपटीशन में पार्ट भी लेती है। मेरी बहन को खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं जानबूझ के अपने लिए भी मोमोज और उसके लिए भी मोमोज मंगाता हूँ। पापा से मंगवाता हूँ और हम दोनों घूमने पहुँच जाते हैं। और अब जैसे कि मेरी बहन ने किसमें कितना है दम में ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लिया और उसके 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुँच चुकी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन फाइनल राउंड जीत के आए और हमारे गाँव का, हमारे शहर का, पूरे स्कूल का और पूरे परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद।